पहले चुनाव आता था तो मछुआरों को कितना डीजल देंगे, कितने में डीजल देंगे, इसी की बातें हुआ करती थी। मेरे भाइयों बहनों, आज उसको इस संकट से हम बाहर कर रहे हैं, उसको उस मुसीबत से मुक्ति दिला रहे हैं और हम ई बोट देना शुरू कर रहे हैं। मैंने हमारे मछुआरे भाइयों से अभी मैं बात कर रहा था। मैंने उनको पूछा कि भाई बताइए, दिन भर में कितना डीजल लेते हो? उसने कहा, साहब एक दिन में करीब 10 लीटर डीजल लग जाता है और 5-6 घंटे सवारी करते हैं और उसका खर्चा करीब होता है 500 रुपया। एक दिन का डीजल का खर्चा होता है 500 रुपया और उसके कारण बोट में ऐसी आवाज आती है, वो टूरिस्ट बेचारा उसी से तंग हो जाता है। उसको लगता है जल्दी उतर जाए तो अच्छा होगा। और वो मछुआरा भी अगर नाव में बैठ करके बताना चाहता है ये फलाना घाट है, ढिकना घाट है, वो दिखता है, ढिकना दिखता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। टूरिस्ट को मजा नहीं आता है। अगर टूरिस्ट को मजा नहीं आएगा तो टूरिस्ट आएगा क्या? टूरिस्ट नहीं आएगा तो मछुआरों को रोजी रोटी मिलेगी क्या? मेरे निषाद भाई बहन कुछ कमाएंगे क्या? भाइयों बहनों, ई बोट के कारण अब आवाज का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं अभी बोट में जाके आया तो मैंने उसको पूछा कि मशीन बंद तो नहीं कर दिया है? नहीं, बोले मशीन चालू है। मैंने कहा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बोले साहब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मुझे बताइए, ये काशी के टूरिज्म को लाभ होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब देखना, जो भी टूरिस्ट आएगा ना, वो पूछेगा ई बोट कहां है, मुझे ई बोट में बैठना है। जिसके पास ई बोट नहीं है वो मोदी को पकड़ेगा, मोदी जी जल्दी ई बोट लाओ। ये होने वाला है। दूसरा, पहले उसको 500 रुपया का डीजल भरना पड़ता था। अब उसकी बैटरी, बोट के ऊपर छत बनाइए, छत, उस छत के ऊपर सोलार पैनल लगेगी, इसलिए सोलार पैनल से उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसको 1 पैसे का खर्चा नहीं होगा। मुझे बताइए, एक गरीब का रोज का 500 रुपया बच जाए, ऐसा कभी आपने सोचा है? सरकारें 10 रुपया देंगे, 2 रुपया कम करेंगे, यही करती रही। आज हमने एक निर्णय से मेरे गरीब मछुआरों का रोज का 500 रुपया बच जाएगा। भाइयों बहनों, अब वो बच्चों को पढ़ाई करा सकेगा कि नहीं कर पाएगा? मां बीमार है तो दवाई करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा घर में कुछ लाना है तो ला पाएगा कि नहीं पाएगा? उसकी जिंदगी में बदल आएगा कि नहीं आएगा? अब वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा? अब वो गरीबी को परास्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब वो गरीबी पर पराजित करके विजय सिंह की मुद्रा में जी सकता है कि नहीं जा सकता है? एक निर्णय कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ये आज देख रहे हैं आप। आने वाले दिनों में और हमारे मछुआरे भाई बहन इस अपनी बोट को ई बोट में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो 1-2 दिन तो लगेगा। तो क्या 1-2 दिन वो मरा मछुआरा भूखे मरेगा क्या? कहां जाएगा? तो हमने कहा है कि तुम्हारी बोट जब रिपेयरिंग में आएगी, उस समय तुम्हें उपयोग करने के लिए एक बोट हमारी तरफ से मिलेगी। 2 दिन उसको चला लेना। गरीब मछुआरे की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, मैंने आज उनको समझाया। मैंने कहा बोट में हम एक चार्जर भी लगाएंगे, मोबाइल फोन का चार्जर।
तो जो टूरिस्ट बैठेगा उसको अगर अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है तो उसको नाव में ही हो जाएगा। यहां बैठेगा उतरेगा तो उसका वो खुश हो जाएगा। आज मोबाइल फोन का बैटरी चला गया तो जैसे जिंदगी चली गई, जैसे हार्ट बंद हो जाता है ऐसा हो जाता है इंसान को। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए आज ये ई बोट की शुरुआत और हमारे देश में पहला प्रयोग है कि जहां सोलार से चलने वाली ई बोट का बहुत बड़ा अभियान चलेगा। ये गंगा तट पर हजारों बोट है, हजारों मेरे भाई बहन हैं, मेरे नाविक भाई बहन हैं, मेरे केवट भाई बहन हैं, मेरे मछुआरे भाई बहन हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे जीवन के लिए आज एक बड़े संतोष का काम मुझे मिला, करने का अवसर मिला है। मुझे इतना आनंद है कि जब मेरे इन मछुआरे भाइयों बहनों को, लेकिन मैं उनको कहूंगा अब 500 रुपये बचेंगे तो क्या करोगे? सबको मालूम है क्या करेगा। वो नहीं करना है। ये पैसे बचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए खर्चा करना है और कुछ पीने के लिए नहीं। वरना तो मेरा पुण्य कहां जाएगा?